साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध, जिसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। यह आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी मेंशन्ड है। इस तरह से यह आपके हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण निबंध हो जाता है और इसी से संबंधित सभी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और निबंध संग्रह का नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह हमारे निबंध का भी नाम है और निबंध संग्रह का भी नाम है। इसमें कुल 17 निबंध हैं और यह निबंध जो है 17वें क्रम पर है। यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध के बारे में आप जानते होंगे कि यह आत्मपरक शैली में लिखा जाता है, अर्थात लेखक इसमें स्वयं उपस्थित रहता है मैं के रूप में। चूँकि इस निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध हैं और इनके नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो चलिए देख लेते हैं इन निबंधों को। पहला निबंध है मुकुट मेला और नूपुर, दूसरा है विंध्य की धरती का वरदान, तीसरा है अमरकंटक की सालती स्मृति, चौथा है राष्ट्रपति की छाया, पांचवा है बेतवा के तीर पर, छठवां है होई है शिला सब चंद्रमुखी, सातवां है रेवा से रीवा। देखिए आपको इसमें मध्य प्रदेश के सारे जगह के नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे विंध्य, अमरकंटक है ना, बेतवा बेतवा और रीवा। तो ये चार तो आपको ऐसे ही मिल गए। फिर आगे है कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, अगला है रुपहला धुआं, फिर है मेघदूत का संदेश, फिर है स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, फिर है सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, फिर है अयोध्या उदास लगती है। देखिए राम और अयोध्या तो ये इसी का है, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। खामोशी की झील, फिर राधा माधव हो गयो, फिर बालू के ढूह, फिर अंतिम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो देखिए ये 17 के 17 निबंध तो आप एकदम से कंठस्थ याद रख नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को एक समझ बना सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जो है किस तरह के निबंधकार हैं और किस तरह के निबंध लिख सकते हैं। आप जो है अगर इसे याद रखना चाहते हैं तो कीवर्ड भी याद रख सकते हैं, या फिर कोई निमोनिक्स बना लिए तो उसके थ्रू भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस निबंध की भूमिका, क्योंकि भूमिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमिका का शीर्षक है अपनी बात। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नए। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप हैं, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया है। तो बता रहे हैं कि पुराने निबंध और नए निबंध के मध्य कितने वर्ष का अंतराल है, तो 17 वर्ष का अंतराल है। देखिए इस निबंध संग्रह में 17 निबंध भी हैं और पुराने और नए निबंधों के मध्य 17 वर्ष का अंतराल भी है। तो अंतराल हो गया है कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। तो एक विंध्य वाला एक देखिएगा निबंध है। तो विंध्य के आसपास के 3-4 निबंध आपको मध्य प्रदेश के मिल जाएंगे। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुँचा है। इस कारण से इस निबंध में जो निबंध संकलित हैं उनके शीर्षक कुछ इस तरह हैं। विंध्य की धरती का वरदान, है ना, तो अमरकंटक हो गया, फिर बेतवा के तीर, फिर रेवा से रीवा, मतलब ये सब वहीं पर की स्मृति है। निबंध के विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। लेखक विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। ललित निबंध मैंने बताया कि जो आत्मपरक शैली में लिखा जाता है, जिसमें लेखक मैं के रूप में स्वयं उपस्थित होता है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में अंतर और मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या
के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। तो इसमें लेखक ने क्या बताया है, एक पुरानी पीढ़ी है और एक नई पीढ़ी है, इन दोनों के मध्य के विचार और व्यवहार में कितना अंतर है, यानी कि एज गैप होने के कारण से कैसे इनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली की समस्या क्या होती है। माँ के रूप में कौशल्या को उन्होंने कल्पना की है और उनके मन की चिंता और मनुष्य जीवन की सार्थकता के विषय पर गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। तो पौराणिक राम कथा को क्या बनाया है, इन्होंने आधार बनाया है और आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण इसी आधार पर किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको लोकगीत भी देखने के लिए मिलेंगे और रामचरितमानस के तुलसी के दोहे भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2 तरह के आपको गीत देखने के लिए मिलेंगे। भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या वे करते हैं लोकगीतों के माध्यम से और राम कथा की व्याख्या वे करते हैं तुलसीदास की पंक्तियों के माध्यम से। अब हम जान लेते हैं कि आपको इस निबंध को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि अगर निबंध में कोई भी न्यूमेरिकल डेटा आता है, जैसे वर्ष हो गया, तारीख हो गया या फिर कोई भी, तो उसे याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। दूसरा है गीत। गीत जब आते हैं किसी निबंध में तो उनका क्रम भी आप देख लीजिए और उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। उनकी पंक्तियाँ याद रखनी पड़ती है क्योंकि वे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण कथन, अगर आपको कोई कोटेशन मिल जाता है या कोई कथन अच्छा लग जाता है जो विशेष होता है तो उसे आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। पात्र और स्थान, जैसे इस निबंध में आपको पात्र मिलेंगे, 3 पात्र हैं इसमें। लेखक है, लेखक का बेटा है और एक मेहमान लड़की आई रहती है कृष्णा नाम की, वह है ना। तो और लेखक की पत्नी है। तो ये पात्र आपको याद रखने रहते हैं। फिर स्थान का अगर जिक्र है तो इन स्थानों को भी आपको ध्यान देना होता है। इसके अलावा निबंध की भाषा शैली भी महत्वपूर्ण होती है जो कि पूछ ली जाती है। जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध कौन सी शैली में लिखा गया है, तो ये आत्मपरक शैली में लिखा गया है। विषय वस्तु, विषय वस्तु भी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी और भूमिका ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाकी चीज़ें निबंध को जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में रखनी है और उसे नोट डाउन करते हुए चलना है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आत्मपरक तथा ललित निबंध है। अच्छा, ललित निबंध से याद आया, ललित निबंधकार भी आपको पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से निबंधकार ललित निबंधकार हैं वो आप ध्यान में रखते चलिएगा। इस निबंध में निबंधकार के अतिरिक्त कुछ और भी सदस्य हैं जो इसे इस निबंध को लिखने की मानसिकता में पहुंचा देते हैं। वे सदस्य हैं निबंधकार का पुत्र, निबंधकार की पत्नी तथा उनके घर पर मेहमान के रूप में महानगर दिल्ली से आई हुई युवती कृष्णा, जो वहाँ किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो देखिए, महानगर दिल्ली और युवती कृष्णा, ये 2 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा निबंध पढ़ना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है। तो शुरुआत में लेखक का जो मानसिक स्थिति या फिर जो इनका मूड है वो कैसा है, ये उदास है। और उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं है, वे बस अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उदास हैं और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। यानी अभी 2-3 रात पहले एक उनके साथी के यहाँ संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात को जाते हैं।
तो अगर आपसे क्वेश्चन बना कि लेखक के साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए कितने बजे गए, तो 9 बजे गए। या फिर लेखक के साथी कौन से कार्यक्रम सुनने के लिए गए थे, तो संगीत का कार्यक्रम। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो एक लड़की थी जिसने इनसे अनुमति मांगी, एक मेहमान है और एक लड़का है। तो फिर शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। तो ये हो गया कि संगीत कार्यक्रम में कौन कौन गए, तो एक चिरंजीव यानी लड़का, एक मेहमान और एक लड़की, है ना। ये तीनों संगीत कार्यक्रम में चले गए। और लेखक जो है इनको जाने क्यों नहीं देना चाहता था, क्योंकि शहर की असुरक्षा को देखते हुए। शहर जो है असुरक्षित हो जाता है आजकल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में भी रात को जब कहीं जाना होता है तो हमें असुरक्षा महसूस होती है। तो आपको इस वाले पैराग्राफ से बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वे 9 बजे संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं। कौन कौन, एक चिरंजीव, एक मेहमान और एक लड़की। और लेखक क्यों परेशान होता है, शहर की असुरक्षित स्थिति को ध्यान में करके, लेकिन फिर भी वह उन्हें जाने देता है, ये सोचकर कि 1-1.5 घंटे में तो वापस आ जाएंगे, यानी 9 बजे जा रहे हैं तो 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। लेकिन रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। अब रात के 12 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटा देरी हो चुकी है, ये लोग लौटे नहीं हैं। तो अब लेखक को क्या होने लगेगी, चिंता होने लगेगी। तो गृहिणी यानी लेखक की पत्नी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। संकल्प बोलना अर्थात जैसे कि कोई कामना करनी होती है तो फिर हम करते हैं ना, वैसी मनौती मांगना या फिर मन्नत मांगना, इस तरह की बात। इतने में जोर की बारिश आ गई, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। तो अब बारिश भी होने लगी है और रात के 12 बज रहे हैं। तो अब ये लोग बहुत चिंतित हैं। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे बच्चे भरोसेमंद हैं, तो बारिश हो रही है इस कारण से नहीं आ पाए हैं, जैसे ही बारिश थमेगी आ जाएंगे। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा यानी व्याकुल हो उठा। तो पत्नी को तो समझा कर सुला दिया, लेकिन स्वयं जो है वो चिंतित हैं। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। अब बारिश भी ख़त्म हो गई है लेकिन आए नहीं हैं। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा यानी उनके आने का इंतज़ार करने लगा। दूर कोई भी आहट होती, उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। तो कुछ भी आहट होती तो उनको लगता कि ये लोग तो नहीं हैं। तो रह रहकर बिजली चमक जाती थी, सड़क दीप जाती थी यानी बिजली चमकने से सड़क भी क्या हो जाती थी, प्रकाशित हो जाती थी। पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। चिरई यानी चिड़िया, है ना। तो एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। अब लेखक के मन में पंक्तियाँ आ रही हैं, लोकगीत वाली पंक्तियाँ। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, वही मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसी से प्रेरित है ना। तो मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, यानी कि लक्ष्मण ने जो पट्टी पहन रखी है ना कमर पर, वह भीग रही है। और मोरी सीता के भीजे सिंदूरवा, यानी कि उसका सिंदूर, सीता का क्या भीग रहा है, सिंदूर भीग रहा है। राम का क्या भीग रहा है, तो मुकुट भीग रहा है। त राम घर लौट ही, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। राम से यहाँ तात्पर्य किसका है, उसके अपने बेटे से कर रहे हैं, है ना, तुलना। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, यानी इनकी दादी नानी ये गीत गाया करती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती। यानी कि जब लेखक विदेश चले जाते थे तो ये गीत जो है ये गाया करती थी। लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था, जैसे राम को वनवास मिला था। तो इसी तरह तुलना करते हैं लेखक। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर
हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूटा, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा। तो उस समय उन्हें उनके दर्द का एहसास नहीं होता था, लेकिन जब आज वह स्वयं पेरेंट बन गए हैं, माता पिता बन गए हैं, तो उन्हें वह चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से अपने पुत्र या संतान की चिंता में माता पिता चिंतित हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। बोल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी की मतलब जैसे बच्चे जो है माँ बाप की पीड़ा नहीं समझ पाते हैं, और जो पिछली पीढ़ी अपनी संतान के यानी माँ बाप अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना करने से ही उद्विग्न हो उठते हैं। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। तो मन में ये भाव ही नहीं आता कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वे समझदार हैं। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। देखिए, लड़की तो जॉब भी करती है, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर भी उनको चिंता है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। तो ये आपके हमारे देश की सुरक्षा स्थिति पर भी एक व्यंग है कि एक समाज जो है किस तरह से लोगों को सुरक्षा का एहसास नहीं करा पाता। कैसे गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। तो एक लड़की के बारे में नॉर्मली लोग जो है कैसे सोचते हैं, वह भी यहाँ पर आपको लेखक की मानसिकता में प्रकट हो रहा होगा। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर। अब वे कौशल्या से तुलना करने लगते हैं, कौशल्या और राम का, कि राम को भी वनवास मिला था तो कौशल्या को कैसा लगता रहा होगा। लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, यानी कि सभी माताओं को वो संबोधित कर रहे हैं। लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा एक मुखरित, एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। मतलब लेखक के मन में कई सारे प्रश्न उभर रहे हैं, और वे सोच रहे हैं कि इन सब के बीच कुछ ना कुछ तो संगत होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आया है सत अवध समाना, इसका अर्थ है 100 अयोध्याओं के समान। यानी तुलसीदास बोल रहे हैं कि जंगल जो है 100 अयोध्याओं के समान हो गई है ना। और इसी तरह के विचार जो है लेखक के मन में आ रहे हैं। अभिषेक की बात चली। अब देखिए, अभिषेक, मन में अभिषेक हो गया, और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे और राजकीय भोग पर परिहार किया। परिहार यानी त्याग। तो जब राम को वनवास मिलता है तो उस समय का दृश्य आप सभी तो जानते ही हैं। तो राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था, वह कैसे उतरता। वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। तो देखिए, यहाँ पे अभिषेक यानी कि जब राम का राज सिंहासन, उस पर अभिषेक होता है, यानी कि उनको राज सिंहासन सौंपा जाता है, तो उसके बाद ही उनको वनवास मिलता है, तब वे राज के रथ से उतरते हैं, इसका त्याग करते हैं, है ना।
तो ये से सभी चीज़ों का वो ध्यान कर रहे हैं, वे याद कर रहे हैं। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। तो यहाँ पे प्रतीकात्मक है सीता की मांग का सिंदूर, यानी कुल की मर्यादा, राम का जो राम के प्रति सीता की सत्यनिष्ठा, तो ये सारी चीज़ें एक स्त्री से जो अपेक्षा की जाती है। तो सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए। तो राम जब वन से लौट आते हैं तो सीता को पुनः जंगल में जाना पड़ता है, पुनः निर्वासन मिलता है। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन के लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जीला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। अर्थात इस पैराग्राफ में देखिए, इस पैराग्राफ का अर्थ है कि मुकुट, जो राम का मुकुट है, वो प्रतीक किसका है? उदार चरित्र और महान व्यक्ति के ऐश्वर्य का, जो लोक मन उसे प्रदान करता रहा है। यानी कि जो जनता राम के उदार चरित्र और महान व्यक्तित्व, उसको जनता जो है राम को इस रूप में देखती है, तो उसी का प्रतीक है राम का मुकुट। उत्कृष्ट व्यक्ति संसार में निर्वासन की व्यथा भोगता है, फिर भी लोकमन उसका अभिषेक करता है। तो उन्हें वनवास मिलता है, उसके बावजूद वे लोकप्रिय बने रहते हैं। वनवासी होने पर भी उसे मुकुट पहनाता है और उस मुकुट को भीगने से बचाना चाहता है। इस मुकुट की रक्षा के निमित्त ही राम के साथ लक्ष्मण वन में गए हैं और इसी मुकुट की रक्षा के लिए लक्ष्मण जो है उनके साथ गए हैं। निबंधकार उनके एक कमरबंद दुपट्टे को प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक मानता है। तो जो लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा है वो है प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक। प्रहरी यानी जो राम की रक्षा में गए हैं और उसकी जागरूकता है ना। उदात्त गुणों के ऐश्वर्य के प्रतीक मुकुट की रक्षा भावना कभी सोने न पाए। तो मुकुट की रक्षा की जो भावना है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कभी मुकुट वर्षा के पानी से भीग न जाए। तीसरा प्रतीक है सीता की मांग का सिंदूर। सिंदूर किसका प्रतीक है? नारी के सौभाग्य का, पति सुख का। सीता जो 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः निर्वासित हुई थी, यानी उन्हें तो वापस जंगल भेज दिया गया था। निर्वासित रहो जीवन भर, सीता भले ही भीगती रहे पर उनका मांगलिक प्रतीक सिंदूर न भीगने पाए। मानव जीवन और विशेषता नारी के जीवन की कैसी अभिशाप कथा है यह। लोकेशन कितना भीरू है कि नायकों की व्यथा में जीवन यात्रा में उसके लिए मंगल कामना करता है। तो ये था इस पैराग्राफ का सारांश, है ना, जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे जलावतनी का एक अर्थ है जो लोग विदेश निर्वासित हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, है ना, और वहीं अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो भरत को जलावतनी से संबोधित किया है कि उन्होंने अयोध्या त्याग दी है, यानी कि वे अयोध्या छोड़ करके दूसरी जगह रहने लग गए हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुट व मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नीति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए।
पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अर्धफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। यहाँ पर कारबरदार का अर्थ है सेवक, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम थे मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागति अवध भयावह भारी मानव काल राति अंधियारी घोर जंतु समपुर नर नारी डरपहि ही एक निहारी। तो ये पंक्तियाँ कहाँ की है? ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास के रामचरितमानस की। घर मसान परिजन जनुभूता सुत हित मीत मनहु जमदूता वागन न बिटप बेली कुमिलाही सरित सरोवर देखी न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, मसान यानी शमशान। पहले अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई हैं, नदियों और सरोवरों का देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलने पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहिर्निशी जागर न भीगे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव जगत जननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, अंजोर यानी प्रकाश, और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। तो उस समय क्या था, सत अवसव अयोध्या के समान हो गया था। जंगल जो है, अब अयोध्या जो है जंगल की तरह हो गया है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। भवभूति का देखिए, भवभूति का जिक्र है, आप ये ध्यान रखिए कि शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट के जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। यहाँ पर भवभूति की पंक्तियाँ भी दी हुई हैं। पुरा यत्र श्रोता पुलिन मधुना तत्र चरितां विपर्यासम यातो घन विरल भाव क्षिति रुहामु बहो कालाद दृष्टम हृपर म्यू मन्ये वनमिदं निवेश शैलानां तदत्मीति बुद्धिम दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। अब देखिए, लेखक इंतजार कर रहे थे और अब कितने बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं।
इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेहमान लड़की बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ नहीं। मुंह ढांपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीड़ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहा है। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है। मन चाहिए और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। तो लेखक कह रहे हैं कि उनके मन से यह आवाज़ आती है कि राम तुम्हारे कब से हो गए? राम तो जो तुम कह रहे हो वो कोई भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें लेखक के मन में चलती रहती हैं कि हमारा मन जो है कितना बटा हुआ है, मन चाहिए और अनचाही दोनों तरह की चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाए यानी यकीन करें, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन के कारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना ही और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ यानी कि ख़त्म हो गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली के से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने के अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन में निरस्ता की में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि ये जो गीत है मोरे राम के भीजे मुकुटवा और ये जो राम का सारा प्रसंग है, तो इस जीवन की निरसता में जीवन इतना निरस है कि हमारा जो मन जो सूख चुका है वो ठीक से भीगता तो नहीं है लेकिन नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है, घास के नीचे दबी हुई। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है।
नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पक्षियों के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। और यहीं पर यह निबंध जो है समाप्त हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इस निबंध में जो कुछ कुछ शब्द आए हैं उनका क्या क्या अर्थ है। चिरंजीव शब्द जो आया है वह पुत्र के लिए है। उद्विग्न यानी परेशान, ये तो आप समझ गए होंगे। उदय सिर उचकाकर। दीप यानी प्रकाशित होना, ये मैंने आपको बताया था। चिरई यानी चिड़िया, है ना। संकल्प बोलना यानी निश्चय करना या मन्नत मांगना। जाते चक्की मुटरी छोटी गठरी, है ना, यानी जाता का अर्थ है चक्की। विहल यानी दुख से विकल। अनाम अरूप यानी जिसका कोई नाम न हो, जिसका कोई रूप न हो। ये जो सत अवध समाना यानी 100 अयोध्याओं के समान। कली की कुटिल चाल, कुचाल यानी कलयुग की बुरी चाल, ये भी शब्द आया है ना आपके। अभिषेक यानी राजसिंहासन, परिहार यानी त्याग। फिर है जलावतनी यानी अपना देश त्याग कर विदेश में रहने वाला, निर्वासित। उपलक्षण यानी संकेत। सालना यानी पीड़ा देना। आसरा यानी सहारा। सहचारिणी यानी पत्नी। सनातन नियति यानी सदा से चला आ रहा। दुर्निवार यानी जिसका निवारण करना कठिन हो। शंकाकुल, शंका से चिंतित। गगरी यानी छोटा घड़ा। कारबरदार यानी उठाने वाला सेवक, है ना। तो इसमें आपको कारबरदार तो मैंने बताया था सेवक, और जलावतनी यानी निर्वासित, विदेश में रहने वाला। फिर यहाँ पे देखिए ये जो किसकी पंक्ति है, रामचरितमानस की। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से कांड की है। तो ये पंक्तियाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। कौन से? अयोध्या कांड से। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इनमें राम, लक्ष्मण और सीता की अयोध्या के वन गमन करने के बाद का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कौन सा दृश्य है? तो वन गमन करने के बाद का दृश्य है। इनका भावार्थ है, अयोध्या बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मानो शमशान, परिवार के लोग मानो भूत प्रेत, और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बागों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। तो ये जो दृश्य है इसका अर्थ दिया गया है। वो पंक्तियाँ हम वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर है, लागती अवध भयावह भारी, है ना, वो वाली पंक्ति है। फिर है, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। घर मशान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन न बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। इसके अलावा अन्य शब्द जो आपके निबंध में आए हैं, मशान यानी शमशान, समष्टि यानी सामूहिक, अहरनिशी यानी दिन रात, है ना। शेष नारायण यानी शेषशाही विष्णु के लिए प्रयुक्त शब्द। शेष यानी शेषनाग, लक्ष्मण को इनका अवतार कहा गया है। आद्या शक्ति यानी आदि शक्ति सीता। सीमंत यानी मांग। विजन यानी निर्जन स्थान। अंजोर करना, प्रकाश करना। भवभूति संस्कृत के प्रख्यात नाटककार, जिन्होंने महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम नाटकों की रचना की। देखिए इनके नाटक के नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। कातरता, विकलता। इसके अलावा स्वस्ति यानी शुभ। आप्लावित यानी डूबा हुआ। पतियाना विश्वास करना। प्रतीति यानी विश्वास। हिरा गया यानी खो गया। उजास यानी प्रकाश। वियाबान यानी जंगल। जतमार गीत यानी चक्की पीसते वक्त स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चक्की पीसते वक्त स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को इस निबंध में यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में
किस शब्द से संबोधित किया गया है या क्या कहते हैं? तो जतमार गीत ही कहते हैं। जतमार यानी इसको आप जांता समझ लीजिए, तो जांता यानी चक्की। तो चक्की पीसते वक्त स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को जतमार गीत कहते हैं। तो इस तरह से यह निबंध जो है एक भाव प्रधान निबंध भी कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने अपनी मानसिक दशा को व्यक्त करते हुए इसे लिखा है कि एक संतान के विछोह में माता पिता की मानसिक दशा कैसे हो जाती है, कैसे वे अनिष्ट की आशंका से चिंतित रहते हैं और इसी क्रम में, इसी चिंता में वे मोरे राम के भीजे मुकुटवा उस गीत को जो उनकी दादी नानी गाया करती थी उसे याद करते हैं और मन में अनेक तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। और सभी स्त्रियों की तुलना उन्होंने कौशल्या के पीड़ा से की है, सभी माँओं की तुलना उन्होंने कौशल्या से की है। तो इस तरह से यह जो निबंध है वो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह निबंध समझ में आया होगा, और यदि आपको ये निबंध अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।